प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ, जिसके अंतर्गत अध्याय 2 का प्रश्नावली 2.6 के अंतर्गत प्रश्न 6 और प्रश्न 7 हल करेंगे। ये जो है तो इस अध्याय का लास्ट प्रश्नावली है। इस अध्याय की पिछली प्रश्नावली जो है तो मैंने अपने पिछले वीडियोज में बता दिए हैं। यदि आप उन वीडियोज को न देख पाए होंगे तो आप मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ आपको सभी वीडियोज की प्लेलिस्ट जो है तो मिल जाएगी। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो ये रहा आपके सामने प्रश्न 6। हरी और हैरी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए ये दिया है कि हरी और हैरी की जो वर्तमान आयु है उनमें जो अनुपात है तो 5:7 है। ये अनुपात मतलब एक तरह से बटे का चिन्ह ही माना जाता है। तो उनकी जो आज की आयु है तो उनमें जो अनुपात है मतलब हरी और हैरी तो कितना है 5:7 है। और बोला है कि अब से मतलब आज से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात जो है तो 3:4 हो जाएगा। मतलब 4 वर्ष बाद उनकी जो आयु का अनुपात है तो 5:7 से 3:4 जो है तो हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु जो है तो बताना है कि उनकी आज की जो आयु है तो कितनी है। तो आइए इसे हल करते हैं। तो यहाँ देखिए जैसे दिया गया है हरी और हैरी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। तो हम यहाँ क्रमशः मान लेते हैं कि हरी की जो वर्तमान आयु है तो 5x और हैरी की जो वर्तमान आयु है तो 7x है। यहाँ लिख देते हैं कि माना हरी की वर्तमान आयु 5x कम से मान लेते हैं, क्योंकि 5:7 है तो इसको हरी की आयु और इसको जो है तो हैरी की आयु जो है तो मान लेते हैं। 5x व हैरी की वर्तमान आयु 7x वर्ष है। इतना जो है तो मैंने मान लिया कि माना हरी की वर्तमान आयु 5x व हैरी की वर्तमान आयु 7x वर्ष है। अब देखिए जैसे दिया गया है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, जो प्रश्न कहता है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ करेंगे। तो देखिए यहाँ लिखेंगे 4 वर्ष बाद हरी की आयु बटे 4 वर्ष बाद हैरी की आयु। 4 वर्ष बाद हैरी की आयु बराबर कितना है। देखिए यहाँ 4 वर्ष बाद जब हरी की आयु जो है तो बढ़ेगी तो 4 वर्ष बाद हैरी की आयु भी जो है तो यहाँ हम बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ वैसे भी दिया है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो दोनों की आयु का अनुपात यहाँ करेंगे। और कितना है 3:4 है तो 3/4 हम यहाँ कर देंगे। तो देखिए यहाँ 4 वर्ष बाद हरी की आयु लिखना है तो हरी की वर्तमान आयु कितनी थी 5x, तो हम 5x में 4 जो है तो जोड़ देंगे, क्योंकि 4 वर्ष बाद जो है तो 5x + 4 वर्ष का हो जाएगा। और ऐसे 4 वर्ष बाद हैरी की आयु ज्ञात करना है तो हैरी की वर्तमान आयु में हम 4 जोड़ देंगे तो 7x + 4 हो जाएगा। और बराबर कितना है 3/4 है, 3:4 तो वही 3/4 जो है तो हम
कर दिए। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ वज्र गुणनविधि से इनका गुणा कर देंगे, तिर्यक गुणा। तो 4 का हम 5x + 4 में करेंगे, 5x + 4 में बराबर 3 का गुणा 7x + 4 में हो जाएगा, 7x + 4 में। तो देखिए यहाँ गुणा कर देते हैं, तो 4 का 5 में करेंगे तो 5 चौके 20x आ जाएगा, प्लस 4 का फिर से 4 में तो 4 चौके 16, ब्रैकेट जब हटाएंगे तो दोनों में जो है तो 4 का गुणा होगा, 5x के साथ भी और 4 के साथ भी। तो 4 का 5 में की तो 4 पंचे 20x और 4 का 4 में तो 4 चौके 16 हुआ। ऐसे यहाँ भी ब्रैकेट हटाएंगे तो 3 का 7x में भी होगा और 3 का 4 में भी। 3 का 7 में किए तो 3 सत्ते 21x आ जाएगा और प्लस 3 चौके 12 जो है तो हो जाएगा। अब यहाँ देखिए हम x के जो पद हैं इनको हम एक साइड राइट कर देंगे। तो ये 20x है तो 20x लिख दिए। अब ये प्लस 21 है, इसको हम बाईं ओर लाएंगे पक्षांतरित करके। तो देखिए ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा और 21x लिख देंगे बराबर ये 12 है प्लस 12, ये प्लस 16 है, इसको हम दाईं ओर पक्षांतरित करके ले जाएंगे तो ये -16 हो जाएगा। इसको फिर से समझिए, हमने x पद वालों को जो है तो एक साइड रख दिया और जो अचर मान है इनको मैंने एक तरफ जो है तो रख दिया है पक्षांतरित करके, तो चिन्ह जो है तो बदल गए हैं। तो 20x यहाँ था, इसको 21x को मैंने बाईं ओर लाया तो -21x हो गया बराबर ये 12 था, इसको प्लस 16 को मैं दाईं ओर ले गया तो -16 हो गया। अब यहाँ देखिए 20x में 21x नहीं घटेगा क्योंकि छोटी संख्या बड़ी संख्या नहीं घटती है, तो हम 21x में ही 20x घटाएंगे तो x आएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का लगा देंगे क्योंकि छोटी संख्या मैंने बड़ी संख्या जो है तो घटाया है। ऐसे इधर भी हो जाएगा, 12 में 16 नहीं घटेगा, 16 में जो है तो 12 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, लेकिन चिन्ह जो है तो माइनस का लगाएंगे क्योंकि छोटी संख्या बड़ी संख्या जो है तो घटाए हैं। ये माइनस कट जाएगा क्योंकि बराबर के बाईं ओर के और दाईं ओर के जो है तो चिन्ह कट जाते हैं। तो x बराबर आ गया 4, यहाँ लिख देते हैं x बराबर 4 आ गया। अब देखिए यहाँ हरि की वर्तमान आयु हम 5x माने थे और हैरी की वर्तमान आयु 7x माने थे, तो x की वैल्यू जो है तो हम दोनों की वर्तमान आयु में जो है तो रख देते हैं, तो हमें जो है तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ लिखते हैं हरि की वर्तमान आयु, हरि की वर्तमान आयु कितनी थी देखिए 5x, तो 5x बराबर 5 गुणे x का मान 4 आया है, 5 चौके 20 वर्ष आ जाएगा। और हैरी की वर्तमान आयु कितनी थी 7x माने थे, यहाँ लिख देते हैं हैरी की वर्तमान आयु 7x बराबर 7 गुणे x का मान देखिए कितना आया है, यहाँ 4 आया है, तो 7 चौके 28 वर्ष आ जाएगा। तो हरि की वर्तमान आयु 20 वर्ष और हैरी की वर्तमान आयु 28 वर्ष। तो नीचे यहाँ हम लिख सकते हैं कि अतः हरि की वर्तमान आयु 20 वर्ष है और हैरी की वर्तमान आयु 28 वर्ष है। इस तरह से जो है तो आपका प्रश्न 6 कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आपके सामने इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए तथा हर में से 1 घटा दिया जाए तब हमें 3/2 प्राप्त होता है, वह परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न को अच्छे से समझिए। दिया गया है कि एक परिमेय संख्या है जिसका हर जो है तो उसके अंश से 8 अधिक है। मतलब यहाँ हमें हर के बारे में पता है कि हर जो है तो उसके अंश से 8 अधिक है, लेकिन अंश के बारे में पता नहीं है। तो यहाँ से हम अंश को जो है तो चर मान सकते हैं। और फिर ये दिया है कि यदि अंश में हम 17 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तब हमें जो है तो 3/2 प्राप्त होता है। तो वह हमें परिमेय संख्या बताना है। तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि परिमेय संख्या p/q के रूप में
होती है। तो हमें जो है तो परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हल जो है तो हम करते हैं यहाँ। तो सबसे पहले हम यहाँ से अंश और हर प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो है तो अंश प्राप्त करेंगे, क्योंकि यहाँ अंश हमें पता नहीं है, बल्कि हर दिया है कि हर उसके अंश से 8 अधिक है। तो माना लिख लेते हैं परिमेय संख्या का अंश x है, परिमेय संख्या का अंश x है। परिमेय संख्या के अंश को हम x मान लिए। तब लिखेंगे परिमेय संख्या का हर, परिमेय संख्या का हर बराबर हो जाएगा। देखिए क्या दिया था, हर उसके अंश से 8 अधिक। तो अंश कितना माने हैं x, तो x से 8 अधिक कर देंगे अंश को। जैसा कि यहाँ दिया था कि परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक था, तो परिमेय संख्या का हम अंश x मान लिए और x में हम 8 जोड़ देंगे, इतना जो है तो उसका हर कहलाएगा। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार यहाँ हम लिख देंगे। देखिए तो यहाँ समझिए, जब हमें अंश पता हो गया है कि x है और हर पता हो गया है कि x + 8 है, तब हमें यह भी पता हो जाएगा कि जो परिमेय संख्या हमारी बनेगी तो x बटे x + 8 जो है तो बनेगी, क्योंकि परिमेय संख्या p बटे q के रूप में होती है। तो अंश और हर को जो है तो हम इस तरह लिख सकते हैं x बटे x + 8, जहाँ x अंश है और x + 8 जो है तो हर है। अब इसमें क्या बोला है कि अंश में से हम क्या करें, 17 जोड़ दें। तो हम अंश में जो है तो 17 यहाँ जोड़ देते हैं, और दिया है हर में 1 घटा देते हैं। तो हर में यहाँ हम 1 घटाते हैं, जैसे कि यहाँ दिया है कि हर में से 1 घटा दिया जाए, तो हम यहाँ 1 घटा दिए हर में। तो कितना हो जाता है, 3/2 जो है तो प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो x + 17 ही रहेगा। अब यहाँ देखिए ये x है और प्लस किए 8 में हम 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 7 बराबर 3/2। अब यहाँ जो है तो तिर्यक गुणा कर देते हैं, 2 का हम x + 17 के साथ, 3 का x + 7 के साथ। तो यहाँ हम लिख देते हैं 2x + 17 कर दिए, और बराबर 3 का गुणा हम कर देते हैं x + 7 के साथ। तो देखिए जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो 2 का x के साथ गुणा होगा और 17 के साथ, 2 का x के साथ किए तो 2x प्लस 2 का 17 के साथ, तो 17 दूनी 34 हो गया। ऐसे इधर भी ब्रैकेट हटाएंगे तो 3 का x के साथ गुणा होगा और 3 का 7 के साथ भी। तो 3 का x के साथ करेंगे तो 3x प्लस 3 का 7 के साथ करेंगे तो 3 सत्ते 21 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए हम x वालों को जो है तो एक साइड कर लेते हैं। तो ये 2x है, ये प्लस 3x है, इसको बाईं ओर लाएंगे तो -3x हो जाएगा। बराबर ये 21 है तो 21 लिख दिए। ये प्लस 34 है, इसको हम दाईं ओर ले जाएंगे, पक्षांतित करेंगे तो -34 हो जाएगा, क्योंकि पक्षांतित करने में प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है। अब यहाँ देखिए 2x में 3x नहीं घटेगा, क्योंकि छोटी संख्या में बड़ी संख्या नहीं घटती है। तो हम 3x में 2x घटाएंगे तो x आएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का आ जाएगा। ऐसे इधर भी 21 में 34 जो है तो नहीं घटेगा, 34 में हम 21 घटाएंगे तो 4 में 1 घटाएंगे तो 3, और 3 में 2 घटाएंगे तो 1, तो यहाँ -13 आ जाएगा। तो ये कट जाएगा, क्योंकि बराबर के इस पार के उस पार के चिन्ह जो है तो कट जाते हैं। तो x बराबर यहाँ आ गया 13। अब देखिए ये जो 13 आया है तो ये परिमेय संख्या का अंश है, और हर कितना था, x + 8 था। तो यहाँ हम लिख देते हैं पहले परिमेय संख्या का अंश, परिमेय संख्या का अंश बराबर 13, तथा हर देखिए कितना हो जाएगा, हर बराबर x + 8 था तो x + 8 लिखे। x का मान देखिए कितना आया है 13,
तो हम 13 लिख दिए, और प्लस 8 था तो 8 लिख दिए। तो 13 में 8 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो परिमेय संख्या p बटे q के रूप में होती है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि p बटे q बराबर, अब p क्या होता है, अंश होता है, तो अंश की जगह हम 13 लिख देंगे, और हर जो है तो q होता है, तो q की जगह हम 21 लिख देंगे क्योंकि ये हर है। तो 13 बटे 21 जो है तो आंसर आ जाएगा। अतः हम लिख देंगे कि वह परिमेय संख्या 13 बटे 21 है। तो इस तरह से आपका ये प्रश्न भी जो है तो कंप्लीट होता है। आई होप आप इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। बच्चों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा लें, जिससे इसी प्रकार के नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।